वन में गया तप करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने हेतु। और 1-2 वर्ष के लिए नहीं प्यारे, संकल्प लिया 100 वर्ष के लिए। एक बात हम अक्सर जीवन में कहते हैं मेरा भाई बहन, व्यक्ति अगर भजन करे ना तो कल्याण। और एक बात और समझना, जितना भजन असुरों ने किया प्यारे, अगर उसका 10% 100 में से 10% देवता कर लेते तो शायद कलयुग आता ही नहीं। सच्चाई है। जितना भजन प्रेम से कह दो श्री राधा, श्री राधा। किसी भी असुर को आप ले लीजिए, किसी का भी जीवनी उठाइए, किसी ने 1000 वर्ष तप किया, किसी ने 100 वर्ष तप किया, और किसी ने ना जाने कितने कितने वर्षों तक लगे रहे। हा? और देवताओं का बहुत कम। सच्चाई यह है। ये तप करने के लिए चला गया, उधर इनकी पत्नी है कयाधु। इनके 3 पुत्रों को इंद्र मार चुका था, अहलाद, अहनुलाद और सहलाद। 3 पुत्रों को मार दिया था, और इंद्र को मालूम पड़ा पुनः गर्भ धारण किया है कयाधु ने। कयाधु स्वयं ही नहीं चाहती थी कि इस बालक का या इस जीवात्मा को जन्म दूं। क्यों? पति घर में नहीं है। ये दुनिया बड़ी भयंकर है प्यारे, ये कुछ भी कह सकती है, इसलिए सावधान। हाँ। पर नारद जी जिसके जीवन में प्यारे ब्राह्मण गुरु आ जाए ना, तो उसका कल्याण फिर कोई नहीं होने से रोक सकता है। इनके जीवन में ब्राह्मण का आगमन हुआ नारद जी का। कहने लगे देवी चिंता मत करो। बोले गुरुदेव लोग क्या कहेंगे? बोले चिंता मत कर, अगर 100 वर्ष तेरा पति लौट कर नहीं आया तो 100 वर्ष तक तू इस गर्भ को गर्भ में ही धारण किए रखना। जा, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, प्रसव नहीं होगा। कितने कितने पहुंचे हुए थे हमारे ब्राह्मण देवता, ऋषि महर्षि जन। कितना तप किया होगा उन लोगों ने। बड़ा सरल है कहना, नारद जी ने 100 वर्ष के लिए गर्भ को स्थिर कर दिया था। 2 दिन करना कठिन है, 100 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है प्यारे। इसलिए गर्व किया करो अपने सनातन धर्म पर मेरा भाई बहन। 100 वर्ष के अंतराल में लगभग जब भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप मांग क्या चाहता है, तब कहने लगे महाराज अगर सच में प्रसन्न हो ना तो एक काम करो, बस हमें एक वरदान दे दो। क्या? कहा महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मदेव बोले बेटा एक बार सृष्टि के अंतराल में हमें भी इस देह को बदलना पड़ता है, रूप बदलना पड़ता है। तू कैसी बात कर? बोले फिर जाओ हम और भजन करेंगे ना बेटा। 100 वर्ष जिसने प्यारे भजन किया हो, ते मंत्रः ते देवः मंत्राधीनः। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, बंधना पड़ता है मंत्र शक्ति में। कोई किसी के लिए एक टांग पर खड़ा हो जाए, जब तक मेरा कहना नहीं मानेगा तब तक मैं हटने वाला नहीं, तो क्या करेगा बेचारा? हा? इसलिए ब्रह्मदेव ने कहा भैया आप और कुछ मांगो। तो खूब मांगने लगा। महाराज अच्छा सुनो, अगर सच में प्रसन्न हो तो एक काम करो,
ना मैं देवता से मरूं, ना देवी से मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना छोटे से मरूं, ना बड़े से मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, यहाँ तक तुम्हारी बनाई सृष्टि में किसी से ना मैं मरूं। हाँ? ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी बोले जा, सारे आशीर्वाद दिए तथास्तु, और तत्क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि ये भक्त भी विचित्र होते हैं, प्यारे जब मांगने लगते हैं तो ये हड्डियां तक मांग लेते हैं इंद्र महाराज की भांति। तो इनका इसलिए भगवान भी शायद कारण है, इसलिए भगवान ज्यादा सामने प्रत्यक्ष नहीं आता। हाँ? एक बात और, वेद का सूत्र है अति परिचर्या दवज्ञा। किसी से भी ज्यादा जान पहचान बढ़ाओगे ना तो दुख का कारण बढ़ेगा प्यारे। प्रेम हो वहां पर्दा मत करो प्रेम में, पर हाँ एक मर्यादा होती है। पुत्र की पिता के प्रति, पिता के पुत्र के प्रति, बहन की भाई के प्रति, हर संबंध में एक मर्यादा होती है। बस उस मर्यादा, उस रेखा को कभी क्रॉस मत होने देना। जीवन में कभी रिश्ता टूट जाए तो कह देना, भाव से कह दो श्री राधा। सम रहना जरूरी है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिए। हिरण्यकश्यप लौट कर आए, उधर कुछ ही समय में बालक ने जन्म लिया। उधर भगवान प्रसन्न, जब परमात्मा प्यारे कृपा करता है ना तो चारों ओर से करता है, सोचता नहीं है, फिर कुल कृपा बरसाता है। इसलिए बड़े प्रसन्न मन। समय के अंतराल में पुत्र बड़ा हुआ, इनका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। एक सनातन धर्म ही है प्यारे, जहां देवताओं की ही नहीं असुर कुल भूषण का भी जय घोष होता है। एक सनातन ही है, बाकी और कहीं नहीं। सीधी सी बात, जो राम को भजे, जो सत्य को माने और झूठ कैसा भी हो उससे कहीं समझौता ना करे, उसकी हर ओर जय जयकार होती ही होती है। इसी का स्मरण मिलकर थोड़ा करें। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तब प्यारे उसे स्कूल में डाला जाता है। लेकिन जो सामर्थ्यवान होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे परिचित ऐसे हैं जो स्कूल का कभी मुख ही नहीं देखे हैं। उन्हें मास्टर घर में पढ़ाने के लिए आते हैं और ऐसे ही वो पढ़ भी जाते हैं। तो इसने अपने ही स्कूल ही नहीं कॉलेज भी खोल लिया। भाव से कहिए श्री राधा। श्री राधा। और बड़ा तगड़ा विद्यालय बना लिया, महाविद्यालय। नाम रखा हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उसी में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, षंड और अमर आचार्य। दोनों को पढ़ाने के लिए रख दिया गया। कई बार मेरा भाई बहन अध्यापक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे पहुंचे हुए माने खूब विद्वान, किंतु अध्यापक की मजबूरी होती है, उसे वही पढ़ाना पड़ेगा जो सरकारें सिलेबस दे देंगे। अध्यापक की गलती नहीं कह सकते हैं। ये राजा को चाहिए शिक्षा पद्धति कैसी हो, विचार का विषय है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बहुत सारे विचार करना इस बात पर। जब तक सनातनी शिक्षा रही संसार में, तब तक ये मेरा देश, ये मेरा भारत वर्ष विश्व गुरु था और रहा तब तक। हा? और गुरु तो असल में आज भी भारत ही है, बस लोगों को समझ देरी से आता है। भाव से कह दो श्री राधा। श्री राधा। इसलिए बच्चे पढ़ने लगे, सिलेबस वही पढ़ाने लगे जो हिरण्यकश्यप ने लगाया था। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव
पत्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। एक बार बच्चे को गोद में लिया, विद्यालय में गया हिरण्यकशिपु और बोला, अच्छा बेटा ये बता क्या पढ़ा है विद्यालय में, गुरुदेव ने क्या क्या पढ़ाया है। बड़े प्यार से पुत्र से पूछा। तब प्रहलाद कहने लगा, पिताजी तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न देयागसत्कहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकोपम् वनं गतो यदरेमाश्रये। बड़ी प्यारी बात कही प्यारे। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी सच बोलूं तो ये जो घर गृहस्थी है ना, अगर शास्त्र की दृष्टि से जीवन जियो तो इससे सुंदर जीने का कोई साधन ही नहीं है। हाँ, गृहस्थ से ऊपर कोई नहीं है। सन्यास भी गृहस्थ की श्रेणी सन्यास से भी ऊपर है प्यारे। सन्यास है क्या समझना, खाली भगवा वस्त्र धारण करने को सन्यास नहीं कहते। कर्मणान्यासम इति सह सन्यासम। बुरे कर्मों का न्यास, न्यास माने छोड़ देना, बुरे कर्मों का त्याग कर देना ही सन्यास है प्यारे। असल में सन्यासी वो है जो शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहा है। बाल्यकाल में भी खूब जिए, गृहस्थ आश्रम में भी खूब हरि कृपा का आनंद उपभोग किए, और समय आने पर सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर जंगल में जाकर नहीं, घर में ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। ऐसा भाव आ जाए तो क्या बात है, खूब समझ आया। जब ऐसी बातें कही तब हिरण्यकशिपु कहने लगा, बेटा वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। ये बेटा सच बोलना, झूठ मत बोलना। तुझे ये सब कौन पढ़ाता है? मैंने तो ये सिलेबस लगाया ही नहीं है, तुझे कौन पढ़ा रहा है? कहने लगा, पिताजी सत्य तो यह है, वो परम पिता है, उसी ने पढ़ाया। कौन? बोले वो गोविंद, वो माधव, वो नारायण। सबसे बड़ा कल्याणकारी तो वही है असल में। ये बेटा खबरदार, आज बोल दिया दोबारा नहीं बोलना। क्यों पिताजी? बोले सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। व्यक्ति का जब मृत्यु निकट आती है ना, तो उसकी भाषा भी बदलने लगती है। इसलिए अब की बार आचार्यों को थोड़ा इसने डांट फटकार लगाई। अच्छे से ध्यान रखो बेटे का, राजकुमार का खूब बताया समझाया, लेकिन प्यारे चतुर को करत पल में बोरा। जिस पर हरि कृपा हो जाए, जिस पर गोविंद की करुणा हो जाए, जिसे गोविंद अपना मान ले, फिर दुनिया उसका क्या कर सकती है? जब नहीं माने, बार बार समझाकर नहीं माने, क्योंकि माने तो तब ना अगर मानने की बात हो। सत्य के मार्ग पर मेरा भाई बहन कभी भी चलोगे ना तो बड़ा परीक्षाएं देना पड़ेगा। बहुत कठिनाई का मार्ग है यह सत्य का मार्ग। लेकिन याद रखना, जो दिल वाला है, जो असल में दलेर है, और जो इस मार्ग को जिसने चुन लिया, तो
तो उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता है, जितना मर्जी प्रयत्न कर ले। और वही प्रहलाद जी ने किया। पिता ने कभी हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाकर मरवाने का प्रयत्न किया, क्यों? बोले खुद मान रहा था, बात अलग थी। एक समय में तो प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थियों को भी अपने जैसा ही बना दिया था। इसीलिए कहते हैं प्यारे, संग यद सद हो, सत्संग हो तो बल्ले बल्ले है। और अगर गलती से कहीं बहरूपिये के चक्कर में फंस गए तो फिर वहां भी आओ से कह दो श्री राधा। ठीक उसके विपरीत। हाँ, इसलिए बड़ा प्रयत्न किए पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। हाँ? कभी बुआ के द्वारा मरवाने का प्रयत्न किया, हाँ? जिसे वरदान था कि आग जला नहीं सकती, वो वरदान भी मानो क्षीण हो गया, स्वयं जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए मेरा भाई बहन, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तू मिटाना चाहे प्रेम और भाव से गाइए सभी। जो तू मिटाना चाहे जीवन में तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन। मन का मिटे अंधियारा, बोलो कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जग का वैभव, जग है दुखों का डेरा, जग है दुखों का डेरा,
कृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण 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 श्याम बोल प्यारे कृष्ण 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 हो जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण 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 ये सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा प्रेम से गाइए सभी कृष्णा कृष्णा राधे राधे हरि बोल राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा जरा आंख बंद करके गाकर देखिए 1 मिनट सभी मिलकर राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे जय जय श्री राधे जय 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 एक दिन सब मित्रों को पास में बिठलाया प्रहलाद जी ने और कहा प्यारे भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा भूल जा जगत का घेरा जग है दुखों का ए प्यारो इस जगत के कुचक्कर में जितना पड़ोगे उतना ही दुख भोगना ही पड़ेगा इसलिए ये सब दुनियादारी छोड़कर नहीं दुनियादारी में रहते हुए महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए महफिल में रहते हुए भी जो महफिल से अलग होकर रहे असल में जीवन तो वो है इसलिए नवदा भक्ति का सुंदर पाठ यहाँ पढ़ाया है हम सब वैष्णव भक्तों के लिए समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम और यही
बड़ी सरल भाषा में हमारे तुलसी बाबा ने भी नवदा भक्ति का बड़ा प्यारा बखान किया है। प्यारे आइए तुलसी जी के शब्दों में ही मस्ती में गाएं सब मिलकर। प्यारे नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं मैया शबरी ने, बिलनी ने जब भगवान से कहा, हे प्रभु कहा रघुपति सोनो भामिनी बाला, मानव एक भक्ति करना कही ये बात। इस चौपाई का बड़ा दुरुपयोग होता है जो इससे पहले की चौपाई है। अधम ते आदम आदम अति नारी, अधम से आदम आदम अति नारी, और दिन महु में अधम से अधम अधम अति नारी तीन महू, मैं तो सबसे अधम हूँ, अपने को बहुत छोटा बताया। प्रभु ने कहा मैं ना जाति को जानता हूँ, ना मानता हूँ, ना कुछ और मानता हूँ, मैं तो हे देवी कहा रघुपति सोनो भामिनी बाला, बस सुन ध्यान से, मानव एक भक्ति करना, मानव एक भक्ति करना, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, परिजन गुण चतुराई, न मैं किसी का धन देखता हूँ, ना किसी का बल देखता हूँ, ना छोटा देखता, ना बड़ा, ना सुंदर, ना गौरा, ना कारा, तो देखता क्या हूँ, बस एक प्रेम देखता हूँ, कितना प्रेम से भरा है हृदय, हृदय में भाव कितने। संसार में कई बार अनेक प्रकार के लोग हैं हरि की सृष्टि में, कुछ ऐसे लगते हैं, ऐसे पीछे पीछे बैठे रहते हैं, लगता है बस, लेकिन पीछे पीछे बैठकर भी उस गोपी की बाती जिसे पति ने खूंटी लगाकर बंद कर दिया, जो दौड़कर भाग कर जा रही थी, सबसे पहले गोविंद के चरणों में पहुंच गई जाकर। भगवान भाव देखते हैं, हृदय का प्रेम देखते हैं, और भगवान तो ये भी कहते हैं साथ में, भक्तिहीन नर सोहै कैसा, भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिज देखियो जैसा, बिनु जल आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ऐसा भी होता है बिन बादल के ही बरसात होती है, उस बरसात का क्या भरोसा, कोई उसे बरसात मानता है,
पहले बदरिया छाए तब वर्षा होवे, तो उसका अपना ही आनंद होता है। इसलिए भक्तिहीन नर ऐसा है जैसे बिना बादर के वर्षा होती है। नवदा भगति का तो ही पाई, नवदा भक्ति सब जाके प्रेम से मिलकर ओ सावधान सुनो धरो मन माई, सावधान सुनो धरो मन माही। ये देवी हे सनातनियों, नवदा भक्ति का बखान कर रहे हैं, सावधान होकर सुनना इसे जरा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो शरीरति मम कथा प्रसंगा, शरीरति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करें। जिसके जीवन में संत आ जाए ना, उसका कभी अमंगल प्यारे हो ही नहीं सकता है। हाँ? जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो गया, यदि सदगुरु है तो, और गुरु यदि सनातन के विपरीत आ गया तो उस कुल को डूबने से भी कोई नहीं बचा सकता है। हाँ? पहली भक्ति संतों का संग करो। संतों को समझाने का प्रयत्न मत करो कि ये करो वो करो सो करो। संत के मुख से अगर निकल गया, किसी ने पूछा भगवान का रूप क्या है, किसी ने पूछा संत और साधु में अंतर क्या है, तो पहला उत्तर बोले संत गौ ब्राह्मण कन्या यही कलयुग में भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और दूसरा साधु और संत का अंतर, साधु वो जिसके पीछे दुनिया भागती है, साधु वो जिसके पीछे दुनिया भागती है, और संत वो जिसके पीछे स्वयं गोविंद भागता है। बस इतना ही अंतर है दोनों। दुनिया वाले जिसे बुरा ही बुरा कहते हैं, आज एक संत की पहचान बता रहे हैं प्यारे। दुनिया में जिसे लगभग 100 में से 85% लोग बुरा कहें, समझ लेना वो संत है, और जिसे 15% बुरा कहें और 85 अच्छा कहें, समझ लेना वो साधु है। लेकिन साधु दुनिया का होकर ही रह जाता है, और संत खुद भी तरता है और दुनिया को भी तार देता है। यही अंतर है संत और साधु। इसलिए ये नहीं लिखा कि प्रथम भक्ति साधु कर संगा, साधु की संगति नहीं बताई, संत की संगति बताई है। थोड़ा सा ही अंतर दोनों में। जैसे चावल से ही भात बनता है, हाँ? चावल से ही भात बनता है, पर चावल को खाने में वो आनंद कहाँ जो भात को खाने में मौज मस्ती आनंद होता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, एक बार पता चल गया वहाँ कथा हो रहा है, फिर चाहे इधर की उधर दुनिया हो जाए, कथा से हिलना नहीं है। ये नहीं कहना बस गुरुदेव आरती कर दो, अब तो 8 बज गया है ना। अरे होने दो, हरि का नाम जब तक चल रहा है, ये बहाने से होता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गना, कर कपट तजिगा, कर कपट तजिगा। गुरुपद पंकज सेवा, श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति,
पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा मिल जाए तो मानो कुछ बाकी ही नहीं रहा संसार में मिलना। तीसरी भक्ति है गुरु सेवा। और प्यारे, चौथी भक्ति भगवान का भजन करो तो कपट मन में ना रखो ना। यहाँ बैठकर तो कपट कोसों दूर क्या सपने में भी नहीं आना चाहिए, पर यहाँ वहाँ बैठकर भी कपट मन में नहीं रहना चाहिए। ना फिर भंडारे का फायदा, ना कथा का फायदा, फिर कुछ लेना देना नहीं, फिर खाली परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जीवन में मेरा भाई बहन, इस संसार में सबसे ऊंची गद्दी मानी जाती है हम आपके राजा की, आधुनिक प्रधानमंत्री की। ध्यान देना, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊंची गद्दी अगर कोई संसार में है तो वह गद्दी है व्यास गद्दी। मेरी इस गद्दी से ऊंची कोई गद्दी नहीं है। और मैं भी कई बार बड़ा प्रेम से कहता हूँ, मेरा तो इतना कर्म प्रारब्ध नहीं हो सकता था, पर हाँ शायद मैं अपनी माँ की कृपा से, फिर चाहे वो जन्म देने वाली है और या फिर हाथ पकड़ के उंगली चला के चलाने वाली है, उसकी कहीं कृपा रही है कि ये दास भी इस गद्दी पे बैठ पाया है प्यारे। हाँ, इसलिए भजन करना है, मन में कपट नहीं करना है। यदि व्यास गद्दी से कह दिया कि भाई हमने इतने बजे इतना कार्य समझन करना है, तो उसे कभी ये नहीं मानना कि ये फला व्यक्ति ने कहा, उसे ये मानना ये गोविंद ने कहा है। यहाँ से जो निकलता वो गोविंद की वाणी है प्यारे। इंसान की औकात नहीं जो यहाँ से कुछ बोल पाए ना। उसे मान लो तो मोती है और ना मानो तो पानी तो है ही है। भाव से कह दो श्री राधे। तो चौथी भक्ति, जब भजन करो सत्संग करो तो कपट मन में मत रखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप सब गाइए मस्ती में झूमते हुए। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, में भगवान सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो कार्य बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा चीर फाड़ करके नहीं होता है, वही कार्य मात्र एक ब्राह्मण को घर में बिठलाकर उसका मान सम्मान दक्षिणा देकर वो कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं प्यारे। इसलिए मंत्र से भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। आजकल दुनिया वाले बड़े भजन बता रहे हैं, उनके चक्करों में मत पड़ना। हाँ? जिसके घर में बहुत बड़ा मॉल होता है ना, अपने घर में जिसके मॉल होता है, जिसके घर में गंगा बहती है, जिसके घर में कुआं होता है, वह जल भरने के लिए पड़ोसी के यहाँ कभी नहीं जाता है प्यारे। हाँ, इसलिए छठ दम सील बेरा देवहु कर्मा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। संसार में पेट भरने के लिए कुछ भी करो, जो भी अपना कार्य करो, पर अगर रति किसी काम में लगाओ, वो हरि भजन में लगाओ, हरि सदकर्म में लगाओ, कहीं और अन्यथा इस जीवन को मत गवाओ।
जीवन में सब छोड़ दो पर कभी सज्जनता को मत जाने देना, सज्जनता को मत कभी जिंदगी में छोड़ना। हाँ? सातवीं बात बड़ी प्यारी बताई है प्यारे। साता ममा मोही माया जग देखा, साता मोही माया जग देखा, मोते संतर दे कर लेखा, मोते संत अधिक करी। गोविंद कहते हैं अगर मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे ज्यादा नहीं, बस 10 गुना ज्यादा प्यार संतों से कर लो, ब्राह्मणों से कर लो, मैं तो अपने आप ही पीछे पीछे चलने लगूंगा। एक बार कर तो देखो जीवन में। आठा जथा लाभ संतोषा, आठौ जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति प्यारे, जो मिल गया उसमें प्रसन्न रहो, यथा लाभ संतोषा। वही लाभ है वही प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ? इसलिए जीवन में खुश रहना है तो दूसरे किसी की गलती के बारे में सपने में भी दूसरे के दोष को मत निहारो। सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा, पर दोष जो देखता है, देखई पर दोषा, जो दूसरों के दोषों को देखता है उसे भी कोड़ी की संज्ञा दी गई है। जो अपने देह को ना देखकर, अपने को ना जानकर और दूसरों को देखता रहता है। इसलिए मेरा भाई बहन नवी भक्ति बड़ी प्यारी बताई है। नवम सरल सब सन चलरी ना, नवम सरल सब सन चलरी ना, नवम सरल सब सन चलही ना, नवम सरल सब सन चलही और ना, मम भरोस ही रचना दीना, मम भरोस ही नदी। अगर मुझ पे भरोसा करते हो ना तो भरोसे में कभी संदेह मत तो होने देना। विश्वासो फलदायकम केवल्यम न तो विद्या न तो धनम, और संशय आत्मा विनश्यति। जहां संशय हुआ वहां विनाश निश्चित है, और जहां विश्वास पक्का हो गया तो वहां उद्धार जरूर निश्चित है। नवम सरल सन सन चलही रा, नवम सरल सब सन चलही ना, मम भरोस ही रचना दीना, मम भरोस ही हर्ष नदी ना। श्री राम जय जय राम,
एक दिन सब विद्यार्थी जब ऐसे पाठ कोई पढ़ाएगा इतने प्रेम से, तब प्यारे किसकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, सब विद्यार्थी समझ गए, बोले भगवा कर्ण हो गया पूरे महाविद्यालय का ही महाराज। हाँ, एक रंग में रंग गए सभी। हाँ, मस्ती में कीर्तन करते करते कब घूमते घूमते प्रहलाद अपने घर तक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कीर्तन इतना, राम नाम है ही इतना प्यारा, जो एक बार इसे सुन भी ले वो भी प्यारे धन्य हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। जब सब नाच रहे थे और कहीं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हो तो हिरण्यकश्यप क्यों ना नाचता। हाँ, कुछ क्षण के लिए तो हिरण्यकश्यप भी नाचने लगा, साथ में गाते गाते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नाचते नाचते गाते गाते अचानक से ध्यान आया हिरण्यकश्यप को, मैं क्या गा रहा हूँ। मैं तो लोगों को बताता हूँ नारायण को मत भजो, हिरण्यकश्यप को वही राजा है उसे सब मानो। एकदम से गुस्से में चलाया, बंद करो ये सब। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं प्यारे, ये जिद पे आ जाए फिर ये किसी के नहीं मानते। सुंदर संगीत की ध्वनि बजती रही, क्रोध में पूछने लगे, प्रहलाद आज देखी लो तेरा नारायण है कहाँ। तब आकर खंभ को लाल किए हुए थे, उस खंभ पर दृष्टि पड़ी जिसे लाल किया हुआ तब आकर प्रहलाद जी को लगा एक चींटी उस खंभ पर चल रही है। प्रहलाद ने कहा, बापू तुझ में मुझ में खड़ग खंभ में, तुझ में मुझ में खड़ग कंब में, जहाँ देखो तहाँ राम बापू, जहाँ देखो तहाँ राम। हे बापू ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राम नहीं है। अच्छा इसमें भी है। बोले इसमें नहीं, तेरी जो तलवार है इसमें भी है। क्रोध में आकर खंभ पर प्रहार किया और ज्यों ही खंभ पर प्रहार किया उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आधे मनुष्य हैं आधे सिंह हैं। क्रोध में आकर अपने हाथों से गोद में ले लिया एकदम से हिरण्यकश्यप को। अब शेर का मुख बड़ा विकराल होता है, भगवान ऊपर से शेर के मुख के आकार जैसे थे, नीचे से मनुष्यवत। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तू मुझे नहीं मार सकता। बोले अच्छा ऐसा कौन सा परमानेंट बीमा करवा रखा है जो मरेगा ही नहीं बाबा। तो कहने लगा वरदान है। बोल क्या वरदान है। बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा ये बता बेटा कौन सा समय है, दिन है या ना रात्रि। तो ध्यान दिया, ना दिन ही था ना रात्रि ही था, गोधूली का जो समय होता है उस समय में भगवान ने कहा बोल। बोले फिर भी नहीं मार सकता। क्यों? कहा महाराज ना स्त्री से मरूं ना पुरुष से। बोले मैं स्त्री हूं या पुरुष? गड़बड़ हो गया, ना स्त्री ही है ना पुरुष ही है, आधे नर हैं आधे से। और बोल क्या क्या दिया है ब्रह्मा जी ने वरदान। कहा महाराज ना देव से मरूंगा ना दानव से। बोले मुझे देख देव दिख रहा हूं या दानव। अब चिंता में हो गया, ना दानव ही है ना देव ही है।
और बताओ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कहने लगा महाराज वरदान है, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, और इतना कहकर तीखे नुकीले नाखनों से उसके पेट को चीर डाला, अंतड़ियों को अपने ऊपर लटका लिए। सिंह का तो विकराल स्वरूप होता है ना, हा? सिंह विकराल स्वरूप में जब आता है तब छोड़ता नहीं है मेरा भाई बहन है। और यही नरसिंह भगवान ने किया। मैया लक्ष्मी तक भगवान का क्रोध शांति के लिए आई, भगवान शांत हो। आरत की थाली कहीं गई, देवता सब पीछे हट गए। फिर ब्रह्मा जी बोले जिस बच्चे के द्वारा, जिस बच्चे के लिए, जिस भगत के लिए इतना क्रोध में भगवान आगे, वो चाहे तो वही शांत करवा सकता है। तब प्यारे हिरण्यकश्यप के उद्धार के बाद भगवान की सुंदर स्तुति की प्रहलाद जी महाराज ने। हे प्रभु, ये कौन सा रूप स्वरूप आप अपना बना लिए हैं? आप तो कैसे हैं शांत स्वरूप। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाढ्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हे मेरे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे मुरारी, आप तो वही रूप आपका अच्छा लगता है जब शांत स्वरूप में बैठे रहते हो। कितनी मोहनी मूर्तियां हैं तुम्हारी, हैं कितने प्यारे तुम देखने में लगते हो। हाँ ये हो गया बस, और मानो भगवान मान गए।